हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के हमारा छत्तीसगढ़ का ये करंट अफेयर होगा और ये प्रैक्टिस सेट हमारा चौथे नंबर का है। इससे पहले आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारतीय दर्शन, संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जारी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद जो है और भी अन्य वीडियो सीजीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के जारी हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स और ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, ध्यान रखिएगा, सीजी व्यापम में भी जो भी एग्जाम होगा उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरह से पैटर्न में पूछा जा रहा है, उसी पैटर्न में हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्लेलिस्ट बना दिया हूँ छत्तीसगढ़ सीजी पीएससी एग्जाम 2023-24, उस पर जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला है, प्रदेश के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त किनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त किनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? ठाकुर राम सिंह, टीपी शर्मा, रीना बाबा साहब कंगाले और देवेंद्र प्रताप। तो राइट आंसर है ठाकुर राम सिंह पहले निर्वाचन आयुक्त थे, इनके इन स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। कौन? अजय सिंह। ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयुक्त, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजय सिंह। ये क्वेश्चन तो आपके व्यापम में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा, बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। और किस क्रम के हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये 5वें क्रम के राज्य के निर्वाचन आयुक्त होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कौन से क्रम के हैं? 5वें क्रम के नाम याद रखेंगे, अजय सिंह। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के राज्योत्सव 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। डॉक्टर मोहन यादव, रमेन डेका और जगदीप धनखड़, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है मुख्य अतिथि थे और अलग अलग क्रम में थे। 4 से 6 नवंबर के बीच, 4 से 6 नवंबर के बीच जो है राज्योत्सव का आयोजन हुआ था। और इसमें जो है 4 से 6 नवंबर 2024 के बीच ये राज्योत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर को सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव ये थे जो है मुख्य अतिथि। फिर रमेन डेका 5 नवंबर, फिर 6 नवंबर को हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। तो इस तरह से ये जो है राज्योत्सव के मुख्य अतिथि रहे। अगला चलिए देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुरू से बता देता हूं मैं, ये नोट डाउन करते चले चाहे तो आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये सबसे बड़ा सौर संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जिले में कोरबा, बस्तर, राजनांदगांव और धमतरी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। और यह राजनांदगांव जिले के ढाबा गांव में स्थापित है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? ढाबा गांव में। तो ये ढाबा गांव याद रखेंगे। और बैटरी ऊर्जा भंडारण जो प्रणाली है, वह जो है भंडारण प्रणाली वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, जो देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ये देखिएगा, स्थापनाकर्ता भारतीय सौर ऊर्जा निगम है। स्थापनाकर्ता कौन है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम। ये भी आपको याद रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला चलिए, प्रदेश का पहली, देखिए यह प्रदेश का पहला फिल्म सिटी चित्रोत्पला फिल्म सिटी किस स्थान पर प्रस्तावित है? मानातूता, बागौद, कुदरगढ़ और भिलाई। तो राइट आंसर है मानातूता। अब देखिए, ये मानातूता कहाँ है? तो रायपुर में। अगर आपको मानातूता जगह को भी पूछ दिया जाए, कभी कभी जगह भी पूछा जाता है, तो जगह भी याद रखना है और जिला भी याद रखना है। तो कहाँ है? रायपुर में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले को 2.0 योजना में शामिल किया गया है? तो बिलासपुर, जगदलपुर, उपर्युक्त दोनों और गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो प्रदेश के किस जिले को 2.0 में ये बिलासपुर और जगदलपुर दोनों को शामिल किया गया है? तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी दिया रहता है उपर्युक्त दोनों, तो चांसेस ज्यादा होता है इस तरह से आंसर आने का। तो इसको जो है पढ़ करके जरूर लें। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा पीएचईएस में प्रदेश के किन किन जलाशयों का चयन किया गया है? तो प्रदेश के किन किन जलाशयों का चयन किया गया? हसदेव बांगो, रौनी, डांगरी, ये जो है ये जलाशय है। और
ये उपर्युक्त सभी का चयन किया गया है, तो डी राइट आंसर है। इसके साथ साथ और भी है, गरियाबंद का सीकासार को भी शामिल किया गया है, और बलरामपुर का कोटपल्ली इसको भी शामिल किया गया है, और रानी और डांगरी दोनों को जसपुर जिले में है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा, रानी और डांगरी, ये दोनों किस में है, ये जो है ये जसपुर में है। तो इस तरह से याद रखेंगे, रौनी और डांगरी ये दोनों जसपुर में है, बाकी सीकासार, गरियाबंद और कोटपल्ली बलरामपुर। इस तरह से इसको भी शामिल किया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया नया क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी में, इसलिए थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रदेश का एकमात्र शहर जो पहले वाटर प्लस के रूप में शामिल हुआ है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और मुंगेली। राइट आंसर क्या होगा, रायपुर जो है प्रदेश का एकमात्र शहर है जो वाटर प्लस शहर के रूप में क्या हुआ है, शामिल किया गया है। राज्य में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी रायपुर को मिला है, याद रखेंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस सिटी रायपुर बन गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का चर्चित स्थल लिंगाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दलहा पहाड़, तपकरा पहाड़, आलोर पहाड़ी और जयपुर पहाड़ी। जयपुर पहाड़ी, तो राइट आंसर है ये आलोर पहाड़ी, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये जो आलोर पहाड़ी है ये कहाँ है, तो ये कोंडागांव जिला में स्थित है। और कोंडागांव में कहाँ है, फरसगांव की कोंडागांव जिला में, फरसगांव, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के अन्य चर्चित स्थल पैरी व सोंढूर नदी के तट पर स्थित है। तो पैरी और सोंढूर नदी के तट पर क्या स्थित है, पैरी और सोंढूर? तो देखिए, भितघरा आश्रम, निराई माता का मंदिर, राजा राव पठार और चांग देवी मंदिर। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो निराई माता का मंदिर जो है पैरी और सोंढूर नदी के तट पर स्थित है, क्या, निराई माता का मंदिर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रामलाल बरेठ जी को पद्मश्री सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, वह किस विधा से संबंध रखते हैं? तो कबीर भजन, भरतनाट्यम, कथक और हास्य कवि। तो राइट आंसर होगा ये कथक से संबंधित है, कथक से संबंध रखते हैं। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। पद्मश्री किनको मिला, नाम हमको सबको याद रहता है, लेकिन विधा हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? विष्णुदेव साय, रेमन डेका, सुरेंद्र दुबे, हेमा मालिनी। तो ये जो है देखिए, रायगढ़ का जो चक्रधर समारोह हर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, इसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी थे। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 11 का। और ये किस क्रम का चक्रधर समारोह था? तो 39वां था। ये क्रम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब चलिए, इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय स्थापना की घोषणा की है। तो रायगढ़ में कौन सा विश्वविद्यालय की? तो संगीत महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय नहीं, संगीत महाविद्यालय की घोषणा की है। किसने? विष्णुदेव साय जी ने। तो याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कौन से जिले जल संकटग्रस्त जिलों में सम्मिलित है? बालोद और रायपुर, बेमेतरा, धमतरी और उपयुक्त सभी। तो ये जो जितने जिले देख रहे हैं, ये सभी जिले जो है संकटग्रस्त, जो है जल संकटग्रस्त जिलों में सम्मिलित है। तो डी जो है राइट आंसर है। अच्छे से याद रखेंगे इसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मंदराजी महोत्सव 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? रवेली ग्राम, मल्हार, अमेरिकापा और सोना देही। तो राइट आंसर है रवेली ग्राम में हुआ है। और ये रवेली ग्राम कहाँ स्थित है? तो राजनांदगांव जिला में स्थित है। तो दोनों याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, जगह भी और जिला भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण, द गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, डॉक्टर विश्वेश ठाकुर और कोई नहीं। राइट आंसर है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। 14 का ए जो है राइट आंसर है। और देख लीजिएगा, इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन नोट डाउन करें और सारे क्वेश्चन आप अच्छे से आपको याद रखना है। हरदेव जंगल को बचाने के लिए, हसदेव, ये हरदेव नहीं है, हसदेव है। हसदेव जंगल को बचाने के लिए कोयला खदानों के खिलाफ 12 सालों से चल रहे अभियान का नेतृत्व आलोक शुक्ला जी कर रहे हैं, जिस कारण से उनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, केदार कश्यप, टंकराम वर्मा।
तो देखिए इसका राइट आंसर है टंकराम वर्मा जी जो है खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन 2023 में कितने महिला विजेता घोषित किए गए, मतलब कितने महिला विजित किए, कितने महिला लोग जीते हैं, कितने महिला लोग विधायक सीट जीते हैं विधानसभा निर्वाचन में राज्य का। तो यहाँ पे देखते हैं 19, 21, 11 और 8। तो राइट आंसर है यहाँ पे 19 महिला लोग जीते हैं। 19 महिला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है 8 भारतीय जनता पार्टी के थे और 11 जो है किसके थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में प्रदेश के कितने शासकीय विश्वविद्यालय संचालित है, प्रदेश में कितने शासकीय विश्वविद्यालय संचालित है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रति व्यक्ति आया तो मैं पिछला करंट अफेयर जो जारी किया था उसमें है, उस करंट अफेयर्स को भी आप जरूर देखें। यहाँ देखिए 15, 12, 9 और 13। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कितने शासकीय विश्वविद्यालय संचालित है, तो कितने हैं, 9 शासकीय विश्वविद्यालय संचालित है वर्तमान में। विश्वविद्यालय कह रहा है, शासकीय विश्वविद्यालय, और निजी विश्वविद्यालय की संख्या 15 है। ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का प्रथम साइंस पार्क कहाँ स्थित है, प्रथम साइंस पार्क कहाँ स्थित है, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा। तो सुकमा में प्रदेश का प्रथम साइंस पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में किस स्थान पर है, छत्तीसगढ़ देश में किस स्थान पर है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट आंसर है वन क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से चौथा है, और वनावरण की दृष्टिकोण से पूछा जाए तो वनावरण की दृष्टिकोण से या वन आवरण की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। ये दोनों अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सिंचाई के सभी स्रोतों से, देखिए सभी स्रोतों से प्रदेश में कितनी सिंचाई उपलब्ध है। तो देखिए 36%, 31%, 25 और 21%। तो देखिए 36% जो है सभी स्रोतों से जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो 20 का ए जो है राइट आंसर है। और सर्वाधिक किससे सिंचाई होती है, तो जलाशय, नहर से 52% और नलकूप से 29% सिंचाई होती है, याद रखिएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करके हमें प्रमोट करें। अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और करंट अफेयर का वीडियो चाहिए या फिर जीके जीएस का प्रैक्टिस चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आज इस वीडियो से विदा। जल्द ही आपको नए प्रैक्टिस सेट ग्रुप में अलग क्वेश्चन उपलब्ध होगा। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।